वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। और आज हम जो बेसिक बात करेंगे वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारा फर्स्ट यूनिट था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी वो हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आप जो वो पिछले वाले वीडियोज़ में भी जाके देख सकते हैं। तो बेसिक है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो कल हमने ये पढ़ा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो फेल हो रही थी जब हम हायर स्पीड की तरफ जा रहे थे। कि जब वो पार्टिकल जो है वो जैसे ही वेलोसिटी उसको सी की तरफ अप्रोच कर रही थी तो जो क्लासिकल के लॉज हैं वो वैलिड नहीं हो पा रहे थे। फिर आइंस्टाइन ने प्रपोज किया। सो इन ओल्ड एज क्लासिकल मैकेनिक्स इज एंटायरली बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द ग्रेविटेशन एंड इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एट ऑल स्पीड। तब क्या था, आइंस्टाइन 1905 से पहले इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल एट ऑल द स्पीड। ये एज्यूम करते थे कि ये सारी स्पीड्स में ये वैलिड है, मीन्स कि इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन। अंडरस्टैंड? बट कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, वो फेल हो गए। फेलियर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन मैनी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट लीड टू द एसटीआर। वो क्यों? सपोज करो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सपोज करो कि हमारे पास जो एरोप्लेन है दैट आर मूविंग, कल भी हमने बात की थी। अब हमें इस एरोप्लेन की जब ये एरोप्लेन मूव कर रहा है और जो एरोप्लेन के अंदर जो पर्सन है वो उसकी लेंथ को मेजर की, उसने नोज एंड टेल को जो टेप के साथ उसने मेजर कर ली, उसकी लेंथ उसने मेजर कर ली। और जो अर्थ पे, क्योंकि एरोप्लेन हाई स्पीड पे है, तो जो अर्थ में जो पर्सन खड़ा है उसने भी उसकी जो है लेंथ मेजर करने की कोशिश की। तो उसने ट्रिग्नोमेट्री लॉ से लेंथ को मेजर किया। अब क्लासिकल बोलता कि दोनों के केस में लेंथ सेम होगी, मतलब कि मोशन के इंडिपेंडेंट है, कि एरोप्लेन के मोशन के इंडिपेंडेंट है। बट हुआ क्या एक्सपेरिमेंटली कि दोनों ने जो लेंथ मेजर की जो कि एरोप्लेन के अंदर है और जो अर्थ में है, दोनों के लिए जो वो लेंथ अलग अलग आई। तब जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ऑब्जर्वर जो एक अर्थ पे है, जो मतलब कि एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ है, उनके बीच में जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो बेसिकली जो रिलेटिविटी है वो बेसिकली वर्ड है रिलेटिव। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू ऑब्जर्वर। एक रेस्ट पे है और एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। फिर इसके बाद तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा कि हाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस आर अफेक्टेड बाय द मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड what is being observed. Understand? Means कि जो भी मेजरमेंट है, टाइम, स्पेस, वो क्या करती हैं? that are affected by the motion between the observer, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है और क्या चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है बच्चों? सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, पोजिशन, मास एक्सेट्रा, ये सारी चीजें को क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये एब्सोल्यूट है। जैसे लेंथ है वो क्या है, चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट में है, चाहे कोई ऑब्जर्वर जो उसको मेजर कर रहा है और जो मूविंग ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, उसके लिए लेंथ एब्सोल्यूट है। टाइम भी एब्सोल्यूट है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल रहा है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। मतलब कि जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अंडरस्टैंड? नाउ इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे कि एरोप्लेन जो है दैट इज मूविंग with respect to the observer
in the earth and the aeroplane is moving with respect to the earth and earth is moving with respect to the sun and sun is moving with respect to the galaxy. So इस सब चीज़ों में हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए. तो इसको हम बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि हम यहाँ पे S, दैट इज S एंड दिस इज S डैश. ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. कोई इवेंट यहां पे अकर हो रहा है, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, अंडरस्टैंड. तो दोनों के बीच ये रिलेटिव वेलोसिटी यदि c के इक्विवेलेंट होगी, c की तरफ अप्रोच करेगी, तो हमें जो है इस इवेंट की पोजीशन, लेंथ, इवन टाइम मेजर करने के लिए हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ेगी. और अगेन यदि इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती जाएगी तो अगेन क्लासिकल फिजिक्स जो है वो वैलिड होगी. सो इनर्शियल फ्रेम, दीज आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसको हम बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके विद रेस्पेक्ट टू हम जो है वो कोई भी इवेंट को मेजर कर रहे हैं. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी टू टाइप्स के, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो इसको कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट के, आपको जब भी एग्जाम में आप लिखोगे तो उसको बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह लिखे ताकि विजिबिलिटी बढ़े और आपको मार्क्स अच्छे आए. सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज बेसिकली अनएक्सेलरेटेड एंड दिस इज बेसिकली एक्सेलरेटेड. अब मैं समझाता हूं उसका क्या मतलब है. और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ आर वैलिड. फॉर एग्जाम्पल अर्थ को बेसिकली जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं. आपको क्वेश्चन भी आता है कि अर्थ जो है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, पर अर्थ जो है वो बेसिकली इनर्शियल मानते हैं, अंडरस्टैंड. एंड द नॉन इनर्शियल फ्रेम इज रोटेटिंग मैरी गो राउंड, जिसमें कि न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड. जैसे झूला होता है ना जो कि रोटेट की एक्सेलरेटेड, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और जो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम है वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द मींस द इनर्शियल फ्रेम इज डिफाइंड एज द फ्रेम इन विच द बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक कोई यदि मतलब बॉडी रेस्ट पे है कोई फ्रेम और जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसे बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ जो है वो रेफरेंस बोलते हैं. और ये क्या है, अनएक्सेलरेटेड बॉडी अपीयर अनएक्सेलरेटेड. इसी तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेटेड है, न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड, रोटेटिंग मैरी गो राउंड इसका एक मतलब एग्जांपल है. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू विच द अनएक्सेलरेटेड बॉडी अपीयर एक्सेलरेटेड. अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ. हम कभी मॉल जाते हैं या मूवीज में हम देखते हैं कि जो एक लिफ्ट है वो बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही होती है. ग्लास की एक लिफ्ट है वो बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही है, और सपोज करो कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. यदि वो स्मूथली मूव कर रही है, मतलब कि आपको लगता है बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही है वो, तो वो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जो कि मैं उसको देख रहा हूं, और एक जो है ऑब्जर्वर उसके अंदर है, मतलब वो भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो हम उस इवेंट को, क्या है इवेंट, लिफ्ट का ऊपर जाना, तो उस इवेंट में आप देखिए दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है दोनों के बीच में, रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कि जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ, एक तो है रेस्ट में है और दूसरी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जिसमें कि अनएक्सेलरेटेड बॉडी अपीयर टू बी द अनएक्सेलरेटेड, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. और इसी तरह से हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपने कभी हॉस्पिटल्स में या सोसाइटीज में आपने देखा लिफ्ट बिल्कुल ऐसे फ्लक धीरे धीरे ऊपर जा रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, थोड़ी सी रुक रही है, ऊपर जा रही है. तो बेसिकली वो क्या है, दैट इज द
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें क्या है, द अनएक्सलेटेड बॉडी अपीयर द एक्सलेटेड। तो ये बहुत अच्छे से 2 नंबर का क्वेश्चन, आप इसको बिल्कुल इस तरह से लिखिए और बिल्कुल सही से लिखिए। अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। नाउ वी डिस्कस पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये आइंस्टाइन ने 2 पोस्टुलेट्स दिए। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। उसमें आप पूछे व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आप बोलोगे द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन द ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड हम बात करते हैं, जो सेकंड हमारा बात है द वेलोसिटी ऑफ लाइट in free space are same for all inertial frame of reference। ठीक है बच्चों, तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम बात करेंगे तो उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था वो क्या लिया था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की लिया था, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो थ्योरी की डेवलपमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आइंस्टाइन ने क्या किया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेके स्टार्ट किया, फिर उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नॉन इनर्शियल फ्रेम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये 2 जो पोस्टुलेट्स हैं वो आपको लर्न करने हैं और इनको अच्छे से लिखना है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला पोस्टुलेट्स हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस सेम है सारे ऑब्जर्वर के लिए, या आप बोल दो कि इट इज फॉर द ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ मतलब रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि रेस्ट में है और जिसके विद रेस्पेक्ट टू कोई फ्रेम और है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चीज, व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो दोनों जो फ्रेम है ये जो मूव कर यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ओ डैश, यदि वो मतलब इसके अंदर, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। और यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम मान के चलेंगे। तो यही था कि क्लासिकल फिजिक्स के लॉ है वो इस जो आइंस्टाइन की जो ये सेकंड पोस्टुलेट्स था उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, इसलिए जो थी वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूर जो है वो पड़ी। तो कल हम जो है वो बेसिकली जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम जो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जो है वो जो आइंस्टाइन का जो पोस्टुलेट्स है वो फॉलो नहीं होता है, वो हम प्रूव करेंगे। फिर जो है वो हम नया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दोनों पोस्टुलेट्स को बना के डिजाइन की गई थी लॉरेंज ने। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।